नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। आज से 14 फरवरी तक होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। उत्तराखंड की धरती पर पहुंच रहे देश भर के खिलाड़ी। प्रदेश के 8 जिलों में खेले जाएंगे 35 खेल। सीएम धामी ने किया सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकसित उत्तराखंड संकल्प से शिखर तक और पीएम के 9 आग्रहों व राष्ट्रीय खेलों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कांग्रेस ने बताया पॉलिटिकल स्टंट। प्रदेशाध्यक्ष करण मेहरा ने गिनवाई कई कमियां। कहा जनता का बेवकूफ बना रही है बीजेपी सरकार। फायरिंग विवाद के बाद शक हुआ हरिद्वार प्रशासन। प्रणब चैंपियन सहित पत्नी और बेटे के सशस्त्र लाइसेंस किए रद्द। 4 लग्जरी गाड़ियों को किया गया सीज। अब खबर देखेंगे विस्तार से। राष्ट्रीय खेलों की उत्तराखंड अपने इतिहास में पहली बार मेजबानी कर रहा है। नेशनल गेम्स के लिए देश भर के खिलाड़ियों का उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। नेशनल गेम्स में 9000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड की धरती पर अपना दमखम दिखाएंगे। खिलाड़ियों और स्टाफ को मिलाकर कुल 16000 लोग यहां पहुंच सकते हैं। 32 खेलों में 10,000 से अधिक खिलाड़ियों के बीच आज 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इन खेलों में श्रेष्ठता की होड़ रहेगी। हालांकि कई बड़े नाम इन खेलों का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन इन खेलों के जरिए नए नाम और नई प्रतिभाएं राष्ट्रीय खेल पटल पर छाने को तैयार हैं। खेलों में 38 टीमों के बीच पदक की होड़ रहेगी। खिलाड़ियों की संख्या को देखते हुए यह विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2025 के कैलेंडर विकसित उत्तराखंड संकल्प से शिखर तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कैलेंडर में प्रकाशित विश्व के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कैलेंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्साहवर्धक संदेश के साथ राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशित कैलेंडर राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य एवं धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित एक पृष्ठीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 आग्रह एवं राष्ट्रीय खेलों पर आधारित कैलेंडर का भी विमोचन किया। उत्तराखंड के लिए सोमवार 27 जनवरी 2025 का दिन ऐतिहासिक रहा। धामी सरकार ने उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना दिया है। यूसीसी लागू करने और इसी नियमावली और पोर्टल लॉन्च करने के बाद पहला रजिस्ट्रेशन सीएम धामी ने किया है। सीएम धामी को समान नागरिक संहिता में पहला रजिस्ट्रेशन कराने पर मुख्य सचिव राधा रतौड़ी ने प्रमाण पत्र भी सौंपा। वही कांग्रेस ने इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने धामी सरकार के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यूसीसी केंद्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस का एजेंडा है तथा प्रदेश सरकार उसी पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि यूसीसी केंद्र का विषय है। धामी सरकार यूसीसी को लेकर जो कदम उठा रही है वो गलत है। उन्होंने यूसीसी में लिव इन रिलेशन को बढ़ावा देने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म को सूखा नशा देकर जनता को बरगला रही है और सिर्फ वोट बटोर रही है। उन्होंने इसलिए ये उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया था कि चुने हुए प्रतिनिधि इस तरीके की हरकतें करेंगे। और प्रदेश में 3 दिन तक नंगा नाच होते रहा, दिन भर गोलियां चलती रही, कोई पिस्टल लेके भाग रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, प्रशासन और सरकार सोई हुई है। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये देखने वाला आने वाला समय बताएगा कि कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और उमेश के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करती है।
कानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप अफीश फायरिंग मामले में एक्शन हुआ है। मामले में जेल भेजे गए प्रणव सिंह के खिलाफ अब डीएम हरिद्वार ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम हरिद्वार ने प्रणव सिंह, देवयानी सिंह और उनके पुत्र दिव्य प्रताप सिंह के नाम से जारी 9 हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने शस्त्र लाइसेंस अनुजाओं की शर्तों का उल्लंघन किए जाने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन 3 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। बताते कि रविवार 26 जनवरी को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ कानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ फायरिंग की। इसके बाद उमेश कुमार के स्टाफ के साथ मारपीट भी की। फायरिंग के बाद चैंपियन वहां से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही उमेश कुमार भी अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद देर शाम चैंपियन को देहरादून से गिरफ्तार किया गया। विवेचना में सहायता करेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना या कुछ इस तरीके का उनके द्वारा एक्ट बाद में किया जाता है तो उनके अगेंस्ट ये चीज जाएगी। इनके जो शस्त्र हैं, जो इनको लाइसेंसी असलहे दिए गए थे, उनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा 9 असलहे जो इनको थे उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। ने फायरिंग वगैरह की थी तो उसमें पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, पुलिस अधीक्षक की शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए, तो उसमें वाद दर्ज कर लिया गया न्यायालय में सत्र आर्म्स एक्ट में, और उनका, उनकी पत्नी का, उनके बेटे का कुल 9 शस्त्र हैं, जिनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और उनको कारावास नोटिस जारी किया गया। इनके अलावा सर वो भी उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसका लोकार्पण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम कैंप कार्यालय में यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी प्रदेश में लागू हो गया है। उन्होंने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा किया गया है। सभी प्रदेशवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और खास तौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी यूसीसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ ही उन्होंने यूसीसी ड्राफ्ट और नियमावली बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि हर साल 27 जनवरी को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कुल 530 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने 352 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला एएनएम और उत्तराखंड वन विकास निगम के 178 स्केलर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन पूरे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। ऐसे शुभ दिन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देने हमारे लिए भी सम्मान की बात है। नियुक्ति पत्र पा रहे सभी लोगों के जीवन का आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा सभी के नियुक्तियों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति मिलेगी। हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को कोर्ट में पेश किया गया। उमेश कुमार के खिलाफ पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी कुंवरानी देवयानी में रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने 40-40 हजार के 2 मुचलकों को पर विधायक उमेश कुमार को जमानत दे दी है। वहीं प्रणव सिंह चैंपियन को उमेश कुमार के कार्यालय में फायरिंग करते के मामले में कोर्ट पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। इससे पहले कुंवरानी देवयानी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि शनिवार 25 जनवरी रात को करीब 9 बजे के करीब उमेश
कुमार उनके महल और कैंप कार्यालय पर आए थे। इस दौरान उमेश कुमार ने उनके घर में घुसने का भी प्रयास किया था। कुमरानी देवयानी की शिकायत पर पुलिस ने उमेश कुमार और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उमेश कुमार को जमानत दे ही दी है। वहीं विधायक उमेश कुमार ने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और कानून अपना काम कर रहा है। प्रक्रिया थी, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। राजनीतिक पदों पर रहते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए, मैं भी चाहता तो अपनी भीड़ को उकसाकर कोई कार्रवाई करवा सकता था, लेकिन अपने लोगों को अपने निजी हित के लिए, अपनी राजनीति के लिए उकसाना कदापि उचित नहीं है। सर, जो पंगा था, जो आगे भी विवाद ऐसे रहेगा जैसे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। आप मेरी माँ को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर आगे भी मेरी माँ को गाली देंगे तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी। भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं था सुरक्षा के लिए। कोर्ट के सामने इस समय केवल बेल एप्लीकेशन थी। आपने कोई अपील की कोर्ट से? आगे कोर्ट से हमने यही निवेदन किया था कि बेल का केस है और कोई इनके खिलाफ ऐसा ऑफेंस नहीं बनता है जैसे कि एलिगेशन FIR में लगाए गए हैं। 1 दिन की देरी से FIR दर्ज कराई गई थी और कोई ऐसी फायरिंग की एविडेंस नहीं मिली मौके पे, कोई खोखा मौके पे नहीं मिला है। टनकपुर के ग्राम मनिहारी गोठ के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन भेजा है। ग्रामीण अफजल हुसैन ने बताया ये स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने वाले मीटर हैं। आगे चलकर इस मीटर की वजह से गरीब आम जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मनिहरीगढ़ के ग्रामीण उसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर काफी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम में एक ज्ञापन भेजा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सब ग्रामीण इसका विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। गरीबों के हित में नहीं है, इसीलिए हम इसका विरोध करने यहाँ सभी महिलाओं को, ग्राम सभा की महिलाओं को लेकर सभी विरोध करने आए हैं और इन स्मार्ट मीटरों का हम सख्ती से विरोध करते हैं। सभी ग्राम सभा के जितने लोग हैं और ग्राम सभा की जो है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी गरीब तबके के लोग रहते हैं, इसलिए हम जो हैं इन मीटरों का विरोध करते हैं और हम विरोध करते रहेंगे और जब तक हम विरोध करेंगे मीटर नहीं लगने देंगे ग्राम सभा में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा नशा तस्करी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। वही अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के देघाट में अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष देघाट दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में देघाट पुलिस टीम द्वारा शुरमोली तिराहे पर गश्त के दौरान एक कार आती दिखाई दी। अभियुक्त पुलिस देखकर कार सवार में भागने का प्रयास कर रहे थे, कुछ दूरी में उसे दबोच लिया। इस दौरान स्विफ्ट डिजायर कार में 17 किलो 502 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद किए गए गांजे कीमत 4,37,550 रुपए बताई गई है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से गौरा देवी चौक जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन बड़े बड़े गड्ढों की वजह से वाहनों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। धीमी गति होने की वजह से सड़क पर जाम भी लग रहा है। ठेली रेहड़ी वाले भी बड़ी मुश्किल से सड़क पर ठेली रेहड़ी चला रहे हैं। कई बार सड़क दुर्घटना भी इस मार्ग पर हो चुकी है। सड़क से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से गौरा देवी चौक जाने वाली सड़क बदहाल स्थिति में है। कई महीनों से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिन पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। वाहन धीरे धीरे चलने से जाम लग रहा है। सड़क दुर्घटना की स्थिति भी बनी हुई है। सब्जी बेचने वाले लोग अपने ठेले को बहुत मुश्किल से इस सड़क पर खींच रहे हैं। कई बार ठेले का भी नुकसान हो चुका है। लोग उठने को उठ जा रहे हैं चुनाव में, लेकिन रोड कोई बना नहीं रहा है। बहुत समस्या पड़ रही है आने जाने को। इतना गड्ढा है, माल गिरता पड़ता जाता है। ना ढंग से चलाए तो ठेली का टायर टूट टाट जाए, बैठ जाए टायर। इसलिए बहुत समस्या पड़ रही है आने जाने में। ये यहाँ से 1-1.5 साल हो गया भाई, 150 साल होने वाला है इस रोड को। बना रहे हैं, बिगड़ जा रहा है, बना रहे हैं, बिगड़ जा रहा है। अब इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस रोड पे। पानी टूट जाती है, इतनी परेशानी है कि निकलना मुश्किल हो रहा है।
जान माल का नुकसान हो रहा है, हमारी कमानी टूट जाती है, एक्सल टूट जाता है, अच्छा खराब हो जाती है, गाड़ी खींच करके ले जाना पड़ता है, बहुत परेशानी है हम लोगों को। सवारी को दिक्कत होती है, सवारी को जो है गाड़ी उछलती है तो उनके सर लग जाते हैं। जशपुर के ग्राम बेहड़ी, उमरपुर क्षेत्र, धर्मपुर जसपुर क्षेत्र में कच्चा मकान गौशाला में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर जसपुर से अग्निशमन की गाड़ी तुरंत सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर कच्चे मकान गौशाला में लगी आग पर बामुश्किल काबू पाया। तब तक गरीब युवक की झोपड़ी में रखा गया सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पाकर जसपुर एसडीएम छतर सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे, मौका मुआवजा किया और पीड़ित परिजनों को सरकार द्वारा नुकसान का अनुदान दिलाने का भरोसा दिलाया। मकान पूरी तरह से जल गया है। वो झोपड़ीनुमा मकान था और इसमें उस दिन जो लोग हैं वो निवास नहीं कर रहे थे। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन मकान या जो उनका आवास था वो पूरी तरह से जल गया है और इस संबंध में निरीक्षण कर लिया गया है, रिपोर्ट्स तैयार है और जो भी अन्य राहत सहायता है वो उनको की जा रही है। नहीं, जनहानि नहीं, पशुहानि कोई नहीं है, केवल जो घरेलू सामान था वो सब उनका जल करके नष्ट हो गया है। नगर पंचायत थराली में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के काबिज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। थराली नगर पंचायत में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त करने के साथ ही वेटा वार्ड के शव सभासद पद पर भी जीत हासिल की। इसी के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता रावत और वेटा वार्ड से नवनिर्वाचित सभासद मोहिनी देवी की जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस कार्यालय से विजय जुलूस निकालते हुए थराली की जनता का आभार प्रकट किया। थराली नगर पंचायत सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद विजय जुलूस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उन्होंने विकास के नाम पर न कि जुम्मों के नाम पर वोट दिया है। विगत 5 वर्षों के कार्य, विगत 10-15 साल की जो सरकारें इनके कार्य को देखते हुए जनता ने जो अपार सहयोग दिया है, इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रत्याशी सम्मान जनता का। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, आपकी मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। आपने मुझ पर विश्वास जताया है कि जरूर जो मैंने संकल्प किया है मैं उस पर कार्य करूंगी। जनपद पौड़ी के नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं छात्रा के साथ शिक्षकों के द्वारा की गई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि धुमाकोट थाने पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 शिक्षकों द्वारा एक छात्र को साथ छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी, जिस पर आरोपी दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल चल रही है। नैनी डांडा क्षेत्र में एक जनता इंटर कॉलेज है और वहां पर एक छात्रा ने 2 अपने शिक्षकों के विरुद्ध कुछ छेड़छाड़ संबंधी कोई शिकायत दी है, तो जिसमें तुरंत हमने संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत कर लिया है सुसंगत धाराओं में और शीघ्र ही उसमें विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को जानने के लिए उत्तराखंड के पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश के 20 पुलिस अधिकारी प्रयागराज में महाकुंभ का अध्ययन करने जा रहे हैं ताकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को बारीकी से समझा जा सके और इसी आधार पर भविष्य में प्लानिंग भी की जा सके। हालांकि प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड की एसडीआरएफ और अग्निशमन टीमें पहले ही अपना योगदान दे रही है। गौर है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पुलिस के बड़े अफसर प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन से पहले अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही प्रयागराज में जाकर कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य जानकारी एकत्रित करेंगे कि आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। अर्ध कुंभ हरिद्वार में आयोजित होगा, संपन्न होगा
उसकी तैयारी के लिए हमने एक विशेष टीम अधिकारियों की वो अलग से वहां पे एक स्टडी टूर पे जा रहे हैं, जो वहां की यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उसको वहां अध्ययन करके मौके पर वहां से अपने अनुभव लेकर आएंगे। और एसडीआरएफ के लिए विशेषकर मांग की गई थी। उत्तराखंड की एसडीआरएफ की पूरी एक कंपनी वहां पे तैनात की गई है। खेल निर्देशालय उत्तराखंड के तत्वावधान में अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेल के प्रचार प्रसार के लिए अल्मोड़ा जिला क्रीड़ा विभाग द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया, जिसमें बालक और बालिका वर्ग में अलग अलग श्रेणियों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही रेस के दौरान प्रतिभागियों ने अपने जोश और उत्साह का प्रदर्शन किया और गांधी पार्क में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। नेशनल गेम के संबंध में आज यहाँ क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया है और इसमें 4 वर्गों में यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें कि आपका ओपन महिला पुरुष और जूनियर वर्ग में 4 वर्गों में यहाँ पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें कि प्रथम 10 यहाँ पर पुरस्कार। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।